हरि ओम हरि ओम। सभी भक्तगण, आए हुए अतिथिगण, बहुत दिव्य संत सम्मेलन परमादरणीय पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज, मनोहर सिंह जी महाराज, मंच पर बैठे हुए सभी संतगण, बड़ा सुंदर अवसर। संत समागम हरि कथा तुलसी जग में दुर्लभ दोई, शुद्ध धारा लक्ष्मी घर पापी के होई। भगवान का कीर्तन भी हो रहा है, हरि कथी भी हो रही है, संतों का समागम भी हो रहा है। कली काल में ये दुर्लभ है जो हमको सुलभ हो रहा है। सभी भक्तगण 2 मिनट का हरि कीर्तन करेंगे और फिर हम कुछ आगे बोलेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। श्रोतागण जो कौन बोले, जो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना, बोलते नहीं है तो फिर भाई हम देखें कि मन यहाँ जिंदा बैठा है कि मुर्दा बैठा है, उस जिंदों से आवाज आती है। सनातन धर्म की जय हो, संत समाज की, जय हो, भारत माता की, जय हो, गौ माता की, भक्त और भगवान की। क्या कहने की बात। सभी संतों के चरणों में दंडोत प्रणाम। माता शक्ति माता और बहनों, पिता तुल्य भक्तगण, संत सम्मेलन के अंतर्गत श्यामगढ़ के अंदर, श्यामगढ़ की यहाँ के सभी आस्तिक सती सेवकगण, परमात्मा सर्वत्र विराजमान, जीवन के अंदर हमारे पूज्य संतगण इस सनातन धर्म के, इस मानव जीवन के मार्गदर्शन करता है। सज्जनों, इस कली काल के अंदर हम किस प्रकार से परमात्मा के चरणों में समर्पित रहे। मनुष्य आज इस संसार के भौतिकवाद में आकर के अपने आप को इस संसार के कठपुतली बना लेता है। संत कहते हैं कि भगवान परमात्मा सिया राम मैं सब जग जानू, करूं प्रणाम जोग जर पानू। जन जन में भगवान है, कण कण में भगवान है। तो मानव का इस संसार रूपी के वासनाओं का पर्दा आ जाता है। जिसे दर्पण है
और दर्पण पर कचरा आ गया, मैल आ गया, मिट्टी आकर के पूरा दर्पण ढक गया, और उसमें अपने भगवान की कृपा से अपना दीदार देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा, क्यों कचरा आ गया, मैल आ गया, और मैल के कारण उस दर्पण में अपना दर्पण नहीं दिखेगा, अपना दीदार नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर संसार रूपी इन वासनाओं का, कामनाओं का एक पर्दा, कचरा आ गया, और कचरा के कारण स्वयं जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा सो परमात्मा है, किंतु वो दिखता नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि पास रहे उन दूर बतावे, दूर की आस निराशी है। संत शास्त्र यो कहता घट घट का अंतर, परमात्मा घट में ही है, बाहर तो है नहीं, किंतु वो दिखता नहीं है। उसके लिए अपने को उस कचरे को दूर करना पड़ेगा। जैसे कपड़ा है, गंदा हो गया, मैला हो गया, दागिल हो गया, उसको साबुन की आवश्यकता है, सोडा की आवश्यकता है, उसमें डाल करके उस कपड़े का दाग मिटाया जा सकता है। बर्तन है, उसके ऊपर मैल आ गया, कचरा आ गया, दागिल हो गया, मिट्टी से साफ किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। इसी प्रकार से इस अंदर की चादर, ये हमारे यहाँ भी चादर है। संत कहते हैं समझ मन माइला तेरी मेली चादर, अंदर मेल है इसलिए कह रहे हैं ना। अब आप लोगों के मेल नहीं होगा, साफ हो गया, आपकी सुथरी होगी, किंतु फिर भी कहते हैं कि अंदर कुछ न कुछ मेल कचरा है इसके अंदर। अरे कचरा को साफ करने का जिसे संत समागम आज हो रहा है, ये माध्यम है। इन संतों के चरणों से, इन संतों के वाक्यों से इस कचरे को साफ किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आप बैठे हो। मेरी माताओं, भाव होना चाहिए, भाव से सारे काम सिद्ध होते हैं, बिना भाव नहीं होते हैं। तो इस मन रूपी चादर के अंदर साफ होना जरूरी है कि मन चंचल है, मन चंचल मन चोर है, मन के मते मत चालना, पलक पलक मन। ये मन को आपको साहूकार बनाना है, और साहूकार होगा तो वो सदा साफ सुथरा रहेगा। और मान लो चोर है, मुलजिम है, तो बिन भय रहेगा। क्या रहेगा? भय रहेगा। और भय से मुक्त कैसे हो सकता है? अभी हमारे मनोहर सन जी महाराज भगवान का हरि कीर्तन करवा रहे थे। भजो और भय रूपी काल से, यमराज से बचो। आप भगवान को भजन कराला तो निश्चित रूप से भय रूपी जो काल है ना, वो दूर हो जाएगा। और जो भगवान को भजता है उसे यमराज भी डरता है। तो कली काल के अंदर ते तब कौन कर सको, योग कौन कर सको, साधना कौन कर सको, किंतु भगवान को सुमरण तो कर ही सको ना, कौन कर सको। मैं यहाँ मारवाड़ी भाषा में बोलूँ, महाराज राघवाचार्य जी यहाँ पर वेदांत है, मान लीजिए वेद पंडित पढ़े हुए हैं, किंतु इसको शुद्धिकरण करने के लिए आवश्यक है। कली काल एक नाम हादारा, नर सुमृत सुमृत उतरे भवे। एक दुष्ट आदमी था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा पाखंड करता, झूठ अन्याय करता था। एक जगह भोजन कर लिया उसने, ऐसी माँ का भोजन हाथ किया, ऐसा भोजन माँ का हाथ का भोजन किया जिससे उसकी बुद्धि पलट गई, उसके आचरण दिल दिमाग पलट गया, और वो सच्चा मार्ग पर आ गया। कोई ऐसे संत थे, मैं देख रही कि एक ही बुद्धि किया पलटी भाई, एक दिमाग किया शुद्ध हो, ओ तनु पाखंड झूठ अन्याय कर वालों आदमी है, वो कैसे पलट गो। नबी क्यों के थार में कहीं हो भाई, मैं तो इतना ज्ञान दिया उपदे तो आज तक तो मान्य ही को ना, आज थार में कहीं पड़ गो ना। बोले पत्तो को ना महाराज, मैं फलानी जगह एक माँ को हाथ को भोजन करूँगा कि हमारे बेटा भोजन कर ले, तो भी भोजन करें बाद में पत्तो को ना मारे कहीं होगी। बटे गया बेसंत, बोला माँ तू कहीं करे है। माँ तो बोली को ना, माँ के अड़ोसी पड़ोसी बोले महाराज आए ना कहीं पहुँचो, ये माँ को तो विचित्र काम है। बोले कहीं काम है।
बोला उड़ता ही आपका घर में राम 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 करती झाड़ू निशा रहा है। बोला के राम 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 करती हुई बर्तन मांजे, राम राम करती हुई वानी जो नावे धोवे, राम राम करती हुई वानी आटो छाने, राम राम करती हुई आटा ने छाने, आटा ने गूंदे, बेलती हुई पोती हुई सेकती हुई राम राम ही करती रहे। बोला और एक हाथ को जो भी भोजन कर ले वो राम 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 ऑटोमेटिक ही करने लग जावे, अपने आप भी का दिल दिमाग जाओ पवित्र हो जाओ। तो आप सब मात्र शक्ति हो और आपको काम रोटी पानी बनावा को काम है, सब्जी बनाओ सारो काम आप ही करो हो, किंतु मारो खेबा को मुतलते राम राम करती हुई कौन करो। आप उल्टी सुल्टा हाय दाय करती हुई भोजन बनाओ, संतान भोजन करा रहे होते हैं। बताओ तो ये जो खबड़ा है ना अन्न ने अभी सारे दिन हाय दाई करा है। तो ये सतमार्ग है, संत समागम हो रहा है। सबसे पहली है अपना घर को पवित्र रखे, अपना अन्नहार जो करे वो शुद्ध रखे, और शुद्धता के साथ अगर किया जाए तो आदमी सात्विक वृत्ति के द्वारा जी सकता है, भगवान की उपासना कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर उससे दूर नहीं है, ईश्वर उसके समीप है। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहवे कि मैं तेरे से अलग नहीं रहता, अलग थलग नहीं रहता, तेरे हृदय में रहता हूँ। एक संत कह रहे कि पास रहे, भगवान पास में है, किंतु प्रभु कहते हैं मुझे क्या ढूंढ रहा, बन बन में मैं खेल रहा हर पल में, आकाश वायु तेज पृथ्वी जल इन पांचन भूतन में, और पिंड ब्रह्मांड में व्याप रहा हूँ, और 14 लोक भवन में। तो भगवान तो सब जगह रहता है। बताओ फिर भी लोग कई जगह देखो भगवान 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 अंदर है। इसको शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, ये भगवान साक्षात हो जाएगा। हरि के दर्शन काज बन्यो मारी हेली मानस मिंद्रिया, ये भगवान का साक्षात नारायण का घर है। सूर्य चंद्रमा बिजली तारे मेरा प्रकाश है, इनमें सारा जगत का करूं उजियारा, मेरा प्रकाश जन जन में, परमात्मा सब में बैठा हुआ है। सब में पूर्ण एक बराबर, पहाड़ राई तिल में, कि कमती ज्यादा नहीं किसी में, इकसार हूं सब में, परमात्मा सब में समान रूप से बैठे हुए है। समझो था श्यामगढ़ में कोई हाथी जियान को पशु मार देने तो पूरा इलाका में हाको हो जाए कि आज श्यामगढ़ में हाथी मार दियो। कौन मार दे? कि तो कोई चीटी मारे तो कोई हल्लो करेगी कि आज कितनी चीटी मारी करेगी कोई? बताओ। चीटी न मारो चाहे हाथी न मारो, आत्मा तो एक ही है, समान है। ये बात ना आप सोचा कि सब में परमात्मा एक है, एक समान में बैठे हुए हैं। और हमारा शरीर के लिए रूम रूम रंग रंग में ईश्वर, ऐसी कोई तन में जगह नहीं जहां भगवान को वासना है। रोम रोम रंग रंग में ईश्वर, इंद्रियां प्राण तन में, अचल राम सतगुरु कृपा बिना नहीं आता, लिखन में लिखा नहीं जा सकता। तो मेरी माताओं पिता तुल्य भक्तगण, आप संत समाज के अंतर्गत बैठा हो, मैं तो समझूं कि ई में भगवान है तो सारा काम कर सके, वो अच्छा काम कर सके है। वो इस ज्ञान में सबसे पहला शुद्ध हार करेगा तो शुद्ध व्यवहार करेगा, व्यवहार करेगा तो सदाचार के द्वारा सद्व्यवहार से सत्कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा तो सतमार्ग को अपनाएगा, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करके परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। ये लोक है, अरे एक दिन अपन परलोक चालनो है। चालू ला को नहीं बोलो तो सही, मन तो कमी दी के विचार रटे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, यहाँ कोई नहीं है, सबको जाना पड़ेगा। हो गया सो आत सी जल में सो मर जाए, हे प्राणी परमार्थ काम कभी न मरेगा, तेरा जीवन सफल है। तो असंता के द्वारा अपना जीवन सफल करो। और बहुत सुंदर है, आप लोगों ने संत सम्मेलन किया, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। मैं तो एक आड़ू बाबू जी हूँ, जो भी मेरी उपजीवन बात कहता हूँ और मेरी वाणी को विराम करता हूँ, जय घोष करता हूँ। सब जय घोष करेंगे। बोलिए सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, संत समाज के। दोनों हाथ ऊपर करेंगे। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव, हर 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 काल हर दुख हर दारिद्र हर। सब भक्तों को बेड़ा पार कर। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।